हेलो गाइस। सो गाइस आज का टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 15.1 क्वेश्चन नंबर 13। सो गाइस इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस आज का क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल सा फंडा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाएगा और उसने बोला कि जो भी प्रोबेबिलिटी है वो नीचे दी गई है उसमें हमें निकालना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखो, 3 कंडीशन है, उसमें पहली कंडीशन है अगर आप एक पासे को उछालते हैं तो वो बोल रहा है कि प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन आ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, मतलब कि 2 और 6 के बीच में कोई भी नंबर आ जाए चल जाएगा। तीसरी कंडीशन एन ऑड नंबर, इनने बोला एन ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर होने चाहिए। तो पहले नंबर बेटा हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये बात बता दूं कि किसी को नहीं पता हो कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपकी वो होती हैं बेटा 2, 3, 5, ये सारी होती हैं क्या है, अभाज्य संख्या होती हैं। और भी आगे हैं, मैंने अभी शुरुआत मतलब इतना लिखा है थोड़ा सा जिससे आप समझ सकें। 2, 3, 5 मतलब वो खुद के पहाड़े से कट रही हैं, वो सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब दूसरी बात है बेटा अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो बेटा सीधी सीधी बात है 2 और 6 के बीच की बात हो रही है। तो यानी अगर पासे को उछालोगे 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 3, 4, 5। तो यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पर 3, 4, 5 होगा। ठीक है, दूसरा एन ऑड नंबर, बेटा ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? ऑड नंबर को हम जैसे कि क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 1 फिर 1 नंबर गैप हो जाता है, यानी 1, 3 फिर 5, 1, 3, 5। ठीक है, इसके बाद 7, ऐसे चलती जाती है सीरीज़, है ना। और जो इवन नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 4, 6, 8, तो वो इवन नंबर जाते हैं। तो ऑड नंबर है ना, यहाँ पर हम लिख देता हूँ कुछ 1, 3, 5, है ना। तो ऐसे सीरीज़ इसकी चलती जाएगी, ऐसे ही प्राइम नंबर की भी सीरीज़ चलती जाती है। ठीक है गाइस, चलिए अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब चलिए अब बात करते हैं हम आगे की कि क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या बोली गई है। तो पहली कंडीशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम लिख देते हैं क्या, हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, ये बताइए पहले नंबर, क्योंकि तभी तो अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे इनकी प्रोबेबिलिटी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं यहाँ पे एक डाइस की बात की गई है, और आप सभी जानते हैं कि डाइस में 6 नंबर होते हैं, और यहाँ पे एक डाइस की बात है तो 6 नंबर ही टोटल ऐसे नंबर हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। तो एन एस इक्वल्स टू में कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब पहली कंडीशन डालिए। अब हमें इवेंट पता लगाना है, इवेंट हमारे पास सामने दिए गए हैं ऑलरेडी, अब हमें इसे प्रूव आउट करना है। कैसे करेंगे, पहली कंडीशन क्या है, अ प्राइम नंबर, तो लिख देता हूँ पहले नंबर अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताइए, आप प्राइम नंबर की बात की जा रही है तो हम इसे कैसे निकालेंगे। तो ये प्राइम नंबर जो बताया जा रहा है, तो बेटा एक बात बताओ, प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया 2, 3, 5 ऐसे नंबर होते हैं, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या है। लेकिन हम यहाँ पे इसका यूज़ कैसे करें इवेंट निकालने के लिए, यानी कि एन प्राइम नंबर है ना बेटा, तो हम इसे मान लेते हैं E1। ठीक है, 3 कंडीशन है तो E1, E2, E3 से मानेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमें पहला नंबर पता भी तो होना चाहिए हमें यहाँ पे कितने इवेंट लेने हैं। तो बेटा सीधी सीधी बात है, जब यहाँ डाइस की बात की जा रही है तो डाइस में 6 नंबर होते हैं टोटल, तो 6 के अंदर या 6 को मिलाकर भी जितने भी प्राइम नंबर निकलते हैं उसको लिख दो। तो बेटा सीधी सीधी बात है 2, 3, 5 ये ऐसे प्राइम नंबर है जो डाइस के अंदर मिल जाते हैं। तो लिख दीजिए 2, 3, 5। ठीक है, 5 जो कि हो जाएंगे टोटल 3। अब आप में से कोई सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, तो क्या ऐसी बात है बेटा, यहाँ पे एन का मतलब होता है सम कर रहे हैं हम इन सब चीज़ों का। ठीक है, अगर मैं सिंपल E1 लिखूँ तो बेटा 2, 3, 5 हो गया, इतना कर दिया। अब जैसे ही मैं सम बोलूँगा इसका, तो बेटा सम क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 संख्याओं का टोटल। तो संख्याओं का टोटल तो 3 है ना, क्योंकि 3 डिजिट है यहाँ पर तो, है ना। इसलिए यहाँ पे NE1 3 हो गया। और NS तो आप सभी जानते हैं, तो आप सभी को पता है कि अब हमें फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डैट P
E1 इक्वल में NE1 अपॉन में NS, ठीक है। PE1 इक्वल में NE1 बेटा कितना है 3। यहाँ पे हम इन डिजिट को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे टोटल लिखते हैं, इसलिए NE1 होता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। NS कितना है बेटा, यहाँ 6 लिख दिया, क्लियर है। अब NS 6 हो गया, कट रहा है तो काट दीजिए, 3 1 3 3 2 6, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। तो एक ये आंसर आ गया हमारा, क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन जो कि हम जो निकालना चाहते हैं, तो सेकंड कंडीशन में क्या है बेटा, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो बेटा सीधी सीधी बात है, बिटवीन 2 and 6 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले नंबर E1 बता E2 निकालेंगे। E2 कितना होना चाहिए, देखो 2 and 6 के मतलब 2 और 6 के बीच में एक डाइस अगर फेंकते हैं उसमें 6 नंबर होते हैं, तो इन्होंने बोला कि 2 और 6 के बीच में नंबर होने चाहिए। 2 और 6 के बीच में 3 4 5 जो कि मैंने साइड में लिखे हैं, तो E2 इजिकल्स में क्या है 3 4 5। लेकिन अगर मैं NE2 करूँ उसका तो टोटल कितने हैं 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट है। और आप सभी जानते हैं वी नो डैट, और फॉर्मूला आप सभी को पता ही है E2 P2 इजिकल्स में NE2। जैसे कंडीशन चेंज हुई वैसे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आप सभी को इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए PE2 NE2 कितना है 3 और NS कितना है बेटा 6 है। 3 1 3 3 2 6, तो कितना आ गया बेटा 1/2। एक आंसर जी आ गया। तो 2 कंडीशन तो हमने सॉल्व कर दी हैं, देन थर्ड कंडीशन और सॉल्व कर देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन है बेटा एन ऑड नंबर। तो बेटा सीधी सीधी बात है, ऑड नंबर की बात हो रही है, तो यानी कि डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो 6 नंबरों में से ऑड नंबर कौन हो गए 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 हो गए। और इनके बीच के जो नंबर बचे ना, किसी किसी मन में डाउट होता है तो इनके बीच के नंबर जो छूट जाए उन्हें को क्या कहेंगे, तो मैं बता देता हूँ, वो इवन नंबर होते हैं। 2 4 6 ये सारे इवन नंबर होंगे, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे ऑड इवन तो हमने पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑड इवन रियल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं समझना चाहते हैं, तो हमारी 10th क्लास की आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जो फर्स्ट चैप्टर की है, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए E3 कितना है टोटल 3 4 नहीं सॉरी 1 3 5, ठीक है, ऑलरेडी लिखा है, गलती से मिस्टेक हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इनका सम करा बेटा, तो बेटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एंड देन लास्ट वी नो डैट फॉर्मूला है बेटा PE3 एंड E3 और में NS, ठीक है। PE3 इजकल्स टू में NE3 बेटा कितना है 3, NS कितना है बेटा 6, कट रहा है काट दीजिए, कितना आ गया बेटा 1/2। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर PE1 का भी 1/2 है, PE2 का भी 1/2 है और PE3 का भी 1/2 है। तो ये तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं, जो डाइस में एक बार अगर फेंकने पर ये तीनों कंडीशन निकालने को बोला गया था, वो तीनों ये कंडीशन आ सकती हैं, ठीक है गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।